आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास का सेकेंड लेसन जो है हमारा, उसका थर्ड पार्ट आज हम कवर करेंगे। तो सेकेंड लेसन जो हमारा है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो इस लेसन का थर्ड पार्ट हमारा रह गया था, जो आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में कवर हो जाएगा और हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी लोग लेसन को ध्यान से पढ़ें। तो हमारा जो इस लेसन का थर्ड पार्ट है वो स्टार्ट होता है, आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। तो यहाँ पर जो हमने सेकेंड पार्ट तक कवर किया हुआ था कि जब वो अपने नैरेटर अपने बच्चे से पूछता है तो जोनाथन रिप्लाई देता है, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी यू एंड आई। तो वो रिप्लाई देता है कि हमें मरने से डर नहीं लगता है यदि हम सब एक साथ हैं, आप, मम्मी, यू और मैं, हम सब एक साथ हैं तो मरने से डर नहीं लगता है। जब उसका बेटा जोनाथन इस तरह से बोलता है तो कहता है नैरेटर, आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। मेरे मन में कोई रिप्लाई शब्द ऐसा नहीं आ रहा था जिससे मैं रिस्पॉन्ड दे सकूं, उत्तर दे सकूं। मैं उसका कोई रिप्लाई नहीं दे सका। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। लेकिन मैंने बच्चों का जो कैबिन था उसी क्षण लेफ्ट कर दिया, डिटरमाइंड, ये डिटर्मिनेशन करते हुए, टू फाइट द सी विद एवरीथिंग, कि मैं हर वस्तु, समुद्र की हर वस्तु से फाइट करूँगा। ये डिटर्मिनेशन लेकर मैं वहाँ से चल दिया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, जो वीकेंड जो सबसे जो कमज़ोर था, स्टारबोर्ड साइड होता है राइट साइड ऑफ द शिप, शिप का जो राइट साइड का सब वीकेस्ट पार्ट था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई डिसाइडेड टू हैव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट होल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स। उस जो कमज़ोर हिस्से को बचाने, प्रोटेक्ट करने के लिए जो वेव्स आ रही थी उसको, और जो अनडैमेज पोर्ट को क्षति कर रही थी उसकी ओर मैंने उसे संभालने, सुधारने का प्रयास किया। हैव टू होता है समुद्र जहाज को रिपेयर करने वाला जो सामान होता है। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। तो कहता है इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप, जो हैवी नायलॉन की रस्सी का जो एंकर, जो सी एंकर था उसको संभाला, और जो 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स थे और पैराफिन, जो पैराफिन ईंधन के जो 22 लीटर के 2 प्लास्टिक बैरल्स थे, उनकी हेल्प से मैंने एंकर को गाड़ा, वहाँ पर लगाया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks। उस शाम मैरी और मैं सेट टुगेदर, वहाँ साथ साथ बैठ गए, होल्डिंग हैंड्स, हाथ में हाथ लिए हुए बैठ गए। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर, क्योंकि जो कहते हैं कि जो शिप में ज़्यादा से ज़्यादा पानी भर रहा था, इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, उन टूटे हुए टुकड़ों से, जो जहाज के से जो टूट गए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी अंदर आ रहा था और हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसलिए कहता है कि नैरेटर मैरी और मैं वहाँ बैठे थे। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर, हम दोनों को ये महसूस हो रहा था कि अब हमारा जो अंत है वो नियर है, नज़दीक है। बट द वेव वाकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन जो वेव वाकर था, हमारा शिप था, वो उस तूफान को सह गया, झेल गया। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग, और 6 जनवरी की सुबह हवा इजी चलने लगी, मंद मंद चलने लगी। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, और फिर मैंने तुरंत एनर्जेटिक में हुआ और अपने रीडिंग रूम में जाकर उस सेक्सटेंट को, उसके एरिया को, उनका निरीक्षण करने का प्रयास किया। बैक इन द चार्ट रूम में वापस आकर आई वर्कड ऑन वाइंड स्पीड, मैंने हवा की गति पर कार्य किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, मौसम के बदलने पर। ड्रिफ्ट एंड करेंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और अपनी पोजीशन की शिप कहाँ पर है, अपनी पोजीशन, शिप की पोजीशन क्या है, इसको जानने की कोशिश की। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट
we were somewhere in 150 lakh kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. The best, सबसे अच्छी चीज़ है मुझे I could determine was that we were somewhere in 150 lakhs किलोमीटर ऑफ ओशियन। मुझे ये पता चला कि हम 1.5 लाख किलोमीटर अंदर समुद्र में हैं। लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड, और 65 किलोमीटर के बड़े आइलैंड की तलाश कर रहे हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग स्यू मूविंग पेनफुली, जब मैं इस चीज़ के विचार कर रहा था तो स्यू वहाँ पर पेनफुली ज्वाइन मी, मेरे पास आई दर्द के साथ, क्योंकि उसकी आँख में चोट लगी हुई थी। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलन, और उसकी जो सिर का जो लेफ्ट साइड था वो सोलन था, सूज गया था। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरो टू स्लिट, और उसकी जो काली आँख थी नैरो सिकुड़ कर स्लिट दरार पड़ गई थी। सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी, उस पेज के फ्रंट पर उसने मैरी का और मेरा एक कैरिकेचर, एक हास्यप्रद एक चित्र बनाया। विद द वर्ड्स, और उसमें ये शब्द लिखे, हियर आर सम फनी पीपल, ये कुछ फनी पीपल हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या इन्होंने तुम्हें हंसाया? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं भी अत्यधिक हंसी। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और उस पेपर के अंदर एक मैसेज था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, अरे मैं आप दोनों को बहुत प्रेम करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, ये कार्ड आपको थैंक यू बोलने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और अपना अच्छा, सबसे अच्छा करने के लिए एक तरह से हमें आशा रखनी चाहिए। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, किसी भी तरह से हम ये कर लेंगे। तो इस तरह से एक इंस्पिरेशन भी है उसमें। तो आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, जब बेटी ने इस तरह से मुझे वो किया, लेटर के थ्रू इंस्पायर किया, तो मैंने चेक किया और बार बार अपनी कैलकुलेशन को चेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हमने अपना कंपास भी खो दिया था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वाइब्रेशन, बचा हुआ स्फेयर जो फालतू का सामान मतलब यूजलेस था, उससे ही हम अपना काम चला रहे थे, जो मैग्नेटिक वाइब्रेशन के लिए सही नहीं था। फिर भी मैंने कैलकुलेट किया। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. कहता है कि मैंने अपनी इन सब कैलकुलेशन करने के बाद मैंने एक अनुमति व्यक्त की। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट, और वेस्टर्ली करंट के वेस्टर्ली पश्चिमी धारा के अपोजिट चलने की कोशिश की, मतलब एस्टीमेट बनाया कि आकलन किया कि हमें यहाँ चलना चाहिए। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, जो हिंद महासागर के इस भाग की ओर चल रहा था। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक, लगभग 2 बजे शाम को मैं डेक पर गया। एंड आस्क लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री, और मैंने लैरी को 185 डिग्री से चलने के लिए कहा। इफ़ वी वर लकी, और ये भी कहा कि यदि हम लकी हैं तो आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, कन्विक्शन होता है फर्म बिलीव, मैंने दृढ़ विश्वास के साथ ऐसा कहा कि आई डिड नॉट फील आई ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। मेरा विश्वास है कि यदि मैं सही कह रहा हूँ तो हम लोग 5 बजे आइलैंड को देखने की एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं। देन विद अ हैवी हार्ट, फिर भारी मन के साथ, दुखी मन के साथ, आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, अपनी बंक सीट पर लेट गया। एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और आश्चर्य की बात कि मैं सो गया, ऊँघ गया। व्हेन आई वॉक इट वॉज 6 PM, जब मैं जागा तो 6 बजे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, मैं जान गया था
कि हमने आइलैंड मिस कर दिया होगा। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जिस पाल के साथ हम आगे बढ़ रहे थे, वी कुड नॉट होप टू बोट बैक इन टू द वेस्टर्ली वाइंड्स, तो हम आशा नहीं कर सकते थे कि हमारी नाव सही दिशा में चल रही होगी। एट दैट मोमेंट a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. कहता है उसी क्षण एक टॉजल्ड हेड, एक उलझे बालों वाला सिर, appeared by my bunk, मेरी बंक के सीट के पास प्रतीत हुआ। Can I have a hug? क्या मैं गले लग सकता हूँ? Jonathan asked. जोनाथन ने पूछा। Sue was right behind him, और Sue उसके जस्ट पीछे थी। Why am I getting a hug now? I asked. मैंने पूछा मुझे हग क्यों किया जा रहा है? Because you are the best daddy in the whole world. क्योंकि आप सारे संसार के सबसे अच्छे डैडी हैं। And the best captain भी हैं, my son replied. मेरे बेटे ने रिप्लाई दिया। Not today John, I'm afraid. Not today, आज नहीं कहो ऐसा जॉन। I'm afraid, मुझे दुख है। Why you must be? क्यों? आपको दुख क्यों होना चाहिए? Said Sue in a matter of fact voice. उस तथ्य की रिप्लाई के स्वर में उसने कहा, You found the island. आपने आइलैंड को खोज लिया है, पा लिया है। What I shouted. मैं चिल्लाया। क्या? It's out there in front of us. ये बाहर हमारे सामने है। They chorused. chorus होता है समूह में बोलना। वे सभी समूह में बोले कि ये सामने हैं। As big as a battleship. इतना विशाल जैसे युद्ध पोत हो। I rushed on deck. मैं डेक पर भागा and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. और मैंने बड़े रिलीफ के साथ उसे आइल एम्स्टर्डम की आउटलाइन को देखा, विशाल आउटलाइन को देखा। बाहरी सीमा होती है आउटलाइन। It was only a black piece of volcanic rock. ये बैल्कोनिक रॉक के चट्टान का एक काला पीस था एक तरह से, विद लिटिल वेजिटेशन, जिसमें बिल्कुल भी वनस्पति नहीं थी, हरियाली नहीं थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और उसे संसार का सबसे सुंदर आइलैंड कहा गया, क्योंकि उनके लिए वह एक स्वर्ग से कम नहीं था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, रात में हमने वहीं अपना एंकर डाला, लंगर डाला। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड cheered as they helped us ashore. और सुबह जो उस आइलैंड में इनहेबिटेंट्स, निवास करने वाले जो 28 पर्सन थे, उन्होंने हमारा स्वागत किया, प्रसन्न हुए, और उन्होंने हमारी उसे समुद्र के किनारे उसे लैंड करने में मदद की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, फिर से एक बार वो जो ज़मीन थी हमारे पैरों के नीचे थी, मतलब हम उसको देख पा रहे थे। माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हार्वी, मेरे विचार लैरी और हार्वी के पर टिक गए थे। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, जो चीयरफुल रहे, प्रसन्न रहे, और ऑप्टिमिस्टिक रहे, आशावादी रहे। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, इतने स्ट्रेस के बावजूद भी वो खुश रहे और अपने काम और आशा रखे रहे। एंड ऑफ मैरी, मैरी के बारे में मैंने सोचा, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर, इस कठिन समय में जो चक्र पर ही रुकी रही, उस चक्र के पर। मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा, आई थॉट ऑफ अ 7 year old गर्ल, मैंने उस 7 साल की लड़की के बारे में सोचा। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जिसने अपने सिर की चोट की चिंता नहीं दी हमें। सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, जिसके शीघ्र बाद उसके 6 ऑपरेशन हुए, जिससे उसे ब्लड के जो थक्के जम गए थे उसे हटाने पड़े। एंड ऑफ अ 6 year old बॉय, और उस 6 साल के छोटे लड़के के बारे में सोचा। हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जिसे मरने से डर नहीं था। तो ये नैरेटर की जो आपके एडवेंचरस जर्नी है, जो वो बताता है कि जब वो फैमिली के साथ निकला तो किस तरह से फैमिली के हर मेंबर ने उसका सपोर्ट किया, और मृत्यु को देखकर भी वो मृत्यु से
नहीं डरे। छोटी बच्ची और उसका बेटा, वो जो इतनी छोटी उम्र के थे, उन्होंने भी हिम्मत से काम लिया और सभी की हिम्मत से वो अपनी इस जर्नी को पूरा कर सके। तो ये आपका लेसन है जिसमें हम एक इंस्पिरेशन पाते हैं कि हम कितने भी खतरे हमारे सामने क्यों ना हो, अगर हम डिटरमाइन हैं और हम उसको कर लेने की इच्छा रखते हैं, डिटर्मिनेशन रखते हैं, तो हम उसे ज़रूर पूरा करते हैं। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। ये लेसन अब आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शॉर्ट आंसर कवर करेंगे और लॉन्ग आंसर कवर करेंगे और लेसन कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मेरी चैनल पर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।